होते हैं, इस भूमंडल पर अवतरित होते हैं, अपने भक्तों के मनोरथों को सिद्ध करते हैं, मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ऐसे दयालु कृपालु भगवान श्रीमन नारायण जी के चरण कमलों में हम सब मिल करके सादर प्रणाम करते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान की दिव्य कथा श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए 88,000 ऋषियों को ये पवित्र कथा सुना रहे हैं। गंगा किनारे पर बैठे हुए परीक्षित जी महाराज को सुखदेव बाबा ये कथा सुना रहे हैं और गंगा के दूसरे किनारे पर बैठे हुए मैत्रेय जी महाराज विदुर जी महाराज को ये कथा सुनाते हैं। हम लोग इसी संदर्भ में कथा सुन रहे थे कि भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए धरती पर जब अत्याचार बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है तो उसको समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए इस भूमंडल पर समय समय पर अवतरित होते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान अपने आप को उसी स्वरूप में ढाल लेते हैं। तो भगवान के अनेक चरित्र इसमें एक पंखा बंद कर दो पंखा। भगवान के अनेक चरित्र जो भागवत जी के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं। कल हमने थोड़ा सा ध्रुव जी का प्रसंग भी सुना था। भगवान की दिव्य कथा है, थोड़ी सी भी सुनने को मिल जाए उसी से जीव का कल्याण हो जाता है। बोलो नारायण भगवान की जय। जो पंखा आवाज कर रहा है उसको बंद करो। उसको क्यों बंद किया? श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो गया? बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। भगवान का और अहंकार का बहुत विरोध है। ऐसी ही कथा अब अपने को सुनने को मिलेगी। देवताओं के राजा इंद्र जब वो राजगद्दी को प्राप्त कर लेते हैं, इंद्रासन को प्राप्त कर लेते हैं गुरु कृपा से और भगवान की कृपा से, तब उनको अहंकार हो जाता है। और जब उनको अहंकार हो जाता है तो भगवान किसी न किसी प्रकार से उनका अहंकार भी दूर करते हैं। तो ऐसे ही एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठा हुआ था। सब लोग इंद्र की जय जयकार कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, खूब वहाँ पर नाच गान हो रहा था। सब लोग अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। इतने में ही देवगुरु बृहस्पति जी महाराज आए। अब इंद्र को ऐसा लगा कि गुरु देख तो लिया गुरु जी को, लेकिन गुरु जी को देखने के बाद गुरु जी का स्वागत करने के लिए अपने आसन से नहीं उठे। जबकि हमारा शास्त्र है जो बताता है कि गुरु जी का दर्शन जब हो, गुरु जी जब आए, जब गुरु जी का प्रवेश हो, आप कितने ही महत्वपूर्ण कार्य में लगे हों, उस कार्य का उस समय कोई महत्व नहीं रह जाता। गुरु जी की सेवा सत्कार, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो गुरु जी को देख तो लिया इंद्र ने, लेकिन गुरु जी को देख करके भी अनदेखा कर दिया। और गुरु जी समझ गए कि अब हमारा चेला हमारे लायक नहीं रहा है, इसलिए वो अपने उस इंद्रलोक को छोड़ करके निकल गए। बाद में जब इंद्र को थोड़ा लगा कि गलती हुई है, एहसास हुआ, तो फिर गुरु जी को
गुरु जी के पीछे दौड़े। इतने में ही गुरु जी वहाँ से निकल गए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी निकल गए वहाँ से। अब गुरु के बिना तो गति नहीं है, तो उन्होंने विचार किया कि भाई अब हमारे गुरु कौन होंगे। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्वष्टा पुत्र हैं विश्वरूप, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करो जब तक तुम्हारे गुरु जी नहीं आते हैं। तो विश्वरूप के पास देवता लोग पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ ऐसे सत्कर्म हम करना चाहते हैं जिसको आप संपन्न करवा सकते हैं, हम आपको गुरु रूप में प्रणाम करते हैं। तो विश्वरूप ने कहा कि भाई ये तो काम गुरु जी का होता है, आपके गुरु जी बृहस्पति हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी तो कहीं गए हुए हैं काम से, इसलिए आप हमारे शिष्यता स्वीकार कीजिए, आप अपना हमारे को शिष्य बनाइए। तो एक बार तो उन्होंने मना कर दिया कि हमसे नहीं होगा, लेकिन जब देवताओं ने बार बार अनुनय विनय किया, बहुत प्रार्थना की, तब उन्होंने कहीं जा करके उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार किया। तो अब विश्वरूप को उन्होंने गुरु बना लिया। विश्वरूप का संबंध राक्षसों से है, क्योंकि इनकी जो माता है रचना देवी, वो राक्षसों के घर से ही आई हुई है, तो राक्षसों को ही अपने मामा मानते हैं। अब देवताओं के साथ संबंध हो गया कि उनके गुरु बन गए, और राक्षसों के साथ भी संबंध है कि रिश्तेदारी का मामला है। इसलिए जब यज्ञ हवन करते हैं तो देवताओं को आहुति तो देते हैं, लेकिन बीच बीच में गुप्त रूप से अपने जो रिश्तेदार हैं यानी राक्षस लोग, उनको भी वो आहुतियाँ देते हैं। इंद्र ने इस कपट को पहचान लिया कि विश्वरूप गलती कर रहा है। विश्वरूप को त्रिशिरा भी बोला गया है। उसके 3 मुख थे। 3 मुख वाला आदमी बहुत खराब होता है। 3 मुख का अर्थ होता है जिसकी 3 प्रकार की विचारधारा होती है, मतलब मन में कुछ रखता है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। जो इस टाइप का आदमी होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। तो विश्वरूप को इंद्र ने पहचान लिया। पहले तो एक बार रोका टोका समझाया बुझाया, लेकिन जब विश्वरूप नहीं माना, उसने बीच बीच में चोरी चोरी राक्षसों के लिए भी आहुतियाँ डालनी शुरू कर दी। तो विश्वरूप को देख करके, उसके इस कृत्य को देख करके इंद्र को क्रोध आ गया, और उसने अपना अस्त्र उठाया और विश्वरूप का ही गर्दन उड़ा दी, उसकी सिर काट दिया। हाहाकार मच गई। जो हत्या थी इंद्र देवता के पास, इंद्र देवता को लग गई। हम कोई भी गलत काम करते हैं ना, तो आदमी को पश्चाताप होता है। कोई गलत काम हो जाता है कि कुत्ते को डंडा ही मार दिया, तो एक बार तो मार दिया आपने क्रोध में आकर के, लेकिन बाद में पश्चाताप होगा कि भाई गलती हो गई है। मतलब वो जो उसका कष्ट था वो आपको चिपक गया आकर के, तब भी पश्चाताप हुआ। तो जो इंद्र है, इंद्र ने विश्वरूप का सिर तो काट दिया, लेकिन जो ब्रह्म हत्या थी वो इंद्र के पीछे दौड़ी, इंद्र को लग गई। तो इंद्र ने फिर अपनी वो ब्रह्म हत्या थी वो 4 जगह बांटी कि मेरे को ब्रह्म हत्या ना लगे। 1/4 वृक्षों ने ली, 1/4 महिलाओं ने ली, 1/4 जल ने और 1/4 पृथ्वी ने। इस प्रकार से 4 जगह उन्होंने इस ब्रह्म हत्या का बंटवारा किया। पृथ्वी के ऊपर जो बंजर भूमि होती है वो इंद्र की हत्या का ही फल है। उस पे कोई किसी प्रकार की कोई घास फूस नहीं होती है। तो जब हम उस बंजर भूमि को देखते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इसको इंद्र की जो ब्रह्म हत्या है इसने अपने ऊपर ली है। वृक्षों में से जो गोंद टपकता है वो भी ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है, ब्रह्म हत्या का फल है। पानी में जो झाग होता है वो भी ब्रह्म हत्या का फल है, और स्त्रियों को जो मासिक धर्म होता है वो भी इंद्र के द्वारा दिया गया ब्रह्म हत्या का फल है। तो इंद्र ने इस प्रकार से अपनी 4 स्थानों में अपनी जो हत्या लगी थी उसको वो बांट दिया और इंद्र निवृत्त हो गया।
लेकिन जो विश्वरूप के पिताजी हैं त्वष्टा ऋषि, उनको क्रोध आ गया कि इंद्र देवता ने मेरे पुत्र की हत्या कर दी है, अब मैं भी इसका बदला लूंगा। और उसने ऐसा यज्ञ किया, उसमें से एक असुर प्रकट हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर। अब वहां पे मंत्र का जो अर्थ होना चाहिए था, जब वो मंत्र बोल रहे थे, उसका अर्थ ये लग रहा था वहां पे त्वष्टा ऋषि को अपने भाव से कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूं इसमें से ऐसा असुर प्रकट होना चाहिए जो इंद्र देवता को मार दे, इंद्र को मारने वाला। लेकिन क्रोध में आकर के त्वष्टा ऋषि ने जब मंत्रोच्चारण किया तो मंत्र में गलती हो गई, और मंत्र में ऐसी गलती हुई कि इंद्र को मारने वाले की बजाय इंद्र से मरने वाला प्रकट हो गया। बोलो नारायण भगवान की जय। वृत्रासुर प्रकट हुआ, और वृत्रासुर प्रकट होते ही अपने पिताजी को प्रणाम किया कि इस इंद्र ने पिताजी मेरे भाई का वध किया है, इसलिए मैं उसको अवश्य ही दंडित करूंगा, अवश्य ही अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। अब वो अपने अस्त्र शस्त्र उठा करके वृत्रासुर इंद्र देवता के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। इंद्र देवता ने देखा जब वृत्रासुर को, एकदम डर गया, लेकिन युद्ध के लिए आगे आया, किसी भी प्रकार से वृत्रासुर को जीतने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने फिर उनको समझाया बुझाया कि दधीची ऋषि के पास जाओ। फिर दधीची ऋषि के पास वो ये देवता लोग गए। दधीची महाराज से उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने अपनी हड्डियां दान की, अपना शरीर दान किया। उन हड्डियों से फिर उन्होंने एक वज्र तैयार किया, और उस वज्र को लेकर के इंद्र देवता जब वृत्रासुर के सामने युद्ध करने के लिए प्रकट हुए, युद्ध करने लगे, तो उस वृत्रासुर को, जो राक्षस है, राक्षस वृत्ति में है, उसको उस वज्र के अंदर भगवान के दर्शन होने लगे। बोलो नारायण भगवान की जय। ए बहन जी, इसको लेके बाहर जाओ, समझाओ इनको, इसको लेके बाहर जाओ, हम डिस्टर्ब होते हैं इससे, है ना, इसको बाहर घुमा लो। बोलो नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो नारायण भगवान की जय। श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। बोलो नारायण भगवान की जय। वृत्रासुर को उस वज्र के अंदर भगवान के दर्शन होने लगे। वो इंद्र से लड़ने के लिए आया था, लेकिन उसी समय उसने अपने हथियार डाल दिए और भगवान का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करने लगा। बहुत शुद्ध विचार हो गए उसके कि अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवतास्मि भूयः।
मनः स्मृता स्मृत गुणपेता गृणीत वाक् कर्म करोतु काय। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपके दासों का दास बन जाऊं, ऐसा भाव मेरा रहे। दास भगवान का दास नहीं, भगवान के भी जो दास हैं उनका दास, दासानुदासो। वृत्रासुर कहता है कि मैं अपने इन हाथों से हमेशा आपकी सेवा करता रहूं, मेरा जो मन है आपका हमेशा के लिए स्मरण करता रहे। ननाक पृष्ठम न नाक पृष्ठम न च पादेक दृष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर्पुनर्भवं वा समंजस्त्वं त्वाहा वीरय्यकांक्षेः। मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे को कहीं ब्रह्म पद मेरे को मिले। ना नाक पृष्ठम न पारमेष्ठम, मुझे ब्रह्मा परमेष्ठी का परम पद भी नहीं चाहिए। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे बहुत बड़ा महाराज भी नहीं बनना है। मैं तो आपकी हमेशा प्रतीक्षा करता रहूं। आप, मेरा भाव ये रहे कि हमेशा आपके आने की प्रतीक्षा में मेरा जीवन लगा रहे, कि आप आएँ, आप आ रहे हैं, आप मेरे पास आएंगे, इस प्रकार का हमारा भाव बना रहे। जिस प्रकार से एक चिड़िया अपने बच्चों को छोड़ करके घोंसले में बैठा करके इधर उधर उनके लिए दाना चुगने के लिए जाती है, तो जिन पक्षियों के, जिन बच्चों के पंख नहीं निकले हैं, वो गर्दन उठा उठा करके अपनी माता का इंतज़ार करते हैं। इसी प्रकार से मैं आपका इंतज़ार करता रहूं, आपकी प्रतीक्षा करता रहूं। जैसे शाम को बछड़े अपनी माँ मतलब गौ माता का आने की प्रतीक्षा करते हैं, वही भाव हमारा बना रहे। जिस प्रकार से एक जो प्रिया होती है, जो धर्म पत्नी है, पतिव्रता, उसका पति प्रदेश में जाता है तो वो अपने पति की प्रतीक्षा में रत रहती है, इसी प्रकार से हमारा भाव आपके प्रति बना रहे। तो आप हमसे हमें यह वरदान दीजिए। इस प्रकार से भगवान से उसने प्रार्थना की, वृत्रासुर ने। तो ऐसे ही प्रार्थना भगवान से कर रहा था, इतने में ही फिर उसके अंदर वो राक्षस वृत्ति छा गई। राक्षस वृत्ति छा गई तो इंद्र देवता को फिर से मारने के लिए दौड़ा। वो जब मारने के लिए दौड़ा तो इंद्र ने उसके हाथ काट दिए, दोनों हाथ काट दिए। दोनों हाथ कट गए तो फिर वो हाथ कटे हुए इंद्र की तरफ दौड़ा और इंद्र को, पूरे इंद्र देवता को ऐसे खा गया जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं। इंद्र देवता उसके पेट में चला गया, हाहाकार मच गई। वो तो इंद्र मरा नहीं, क्योंकि इसने विश्व रूप से पहले नारायण कवच का मंत्र ले रखा था। तो 1 वर्ष तक वो उसके पेट में ही रहा और धीरे धीरे उस ब्रह्मास्त्र से उसके पेट को काटा, फिर बाहर निकला। इस प्रकार से वृत्रासुर का अंत हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। तो भगवान अपने जो आश्रित जन हैं उनके अंदर यदि अहंकार हो जाता है तो भगवान उनके अहंकार को छोड़ते नहीं हैं, उनके अहंकार को अवश्य ही दूर कर देते हैं। वृत्रासुर का अंत हुआ और इसके बाद श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सुनो, अब ऐसा नहीं है कि भगवान केवल देवताओं से प्रेम करते हैं और असुरों से बैर विरोध रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान को हम जिस भाव से भजते हैं भगवान उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। देवता लोग भगवान को अपना संरक्षक मानते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं, तो देवताओं के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। राक्षस लोग भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए भगवान उस शत्रु वाले भाव से उनके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान का नाम है कल्याणकारी, भगवान का काम है कल्याण करना। तो हम जिस भाव से भगवान का भजन करते हैं भगवान उसी प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। अब भगवान को गालियां देंगे तो भगवान उसी तरीके से कल्याण करेंगे। अब भगवान ने शिशुपाल का भी कल्याण किया ना। अब देखने में तो ये लगता है कि शिशुपाल को मार दिया भगवान ने, लेकिन भगवान के हाथों से जो मरता है उसका कल्याण ही होता है। तो शिशुपाल भगवान को गालियां देता था, इसलिए भगवान ने
अपने तरीके से उसी तरीके से उसका कल्याण किया। शबरी का भगवान ने कल्याण किया, कुब्जा का भगवान ने कल्याण किया, सुदामा का भगवान ने कल्याण किया। तो भगवान को हम जिस भाव से भजते हैं भगवान उसी प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण करता है, कल्याण करते हैं। हम प्रेम से भजेंगे तो भगवान अपने उसी तरीके से अपने भक्त का कल्याण करेंगे। यदि बैर भाव रखेंगे, भगवान को गालियां देंगे, तो फिर भगवान उसी तरीके से उसका कल्याण करते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान की दिव्य कथा। भगवान असुरों से भी प्रेम करते हैं, उनसे भी कोई भगवान का दुराव नहीं है, बैर विरोध नहीं है। तो फिर ये भगवान असुरों से कैसे प्रेम करते हैं, प्रहलाद जी की कथा के माध्यम से बताया गया है कि प्रहलाद भी तो राक्षस कुल में पैदा हुआ था, भगवान उससे भी तो प्रेम करते हैं। तो भगवान बलि से ही भगवान प्रेम करते थे। तो भगवान को जिस भाव से भजते हैं भगवान उसी प्रकार से अपने भक्त का कल्याण करते हैं। भगवान का किसी से भी बैर विरोध नहीं होता है। भगवान तो उसके लिए तो सब एक जैसे है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवान कहते हैं कि संसार में जितना भी जितने भी जीव हैं वो मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान कहते हैं कि जीव तो मेरा अंश है, और जो मेरा अंश है अर्थात मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, भगवान उसके साथ कैसे दगा कर सकते हैं। तो भगवान किसी के साथ कोई बैर विरोध नहीं करते, लेकिन हाँ भगवान को हम जिस भाव से भजते हैं भगवान उसी प्रकार से उसका भी कल्याण कर देते हैं। तो हिरण्याक्ष का वध हुआ था, भगवान प्रकट हुए जब शुक्र रूप में वाराह बन करके आए, भगवान हिरण्याक्ष का वध किया। इसके बाद हिरण्याक्ष का जो भाई है जिसका नाम हिरण्यकशिपु, इसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए खूब तप किया। इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि ब्रह्मा जी इसके आगे प्रकट हुए तप के प्रभाव से। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया वरदान मांगो, खूब तप किया है तुमने। तो हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए यह वरदान मांगा कि प्रभु हमें वरदान दो कि हम अजर और अमर हो जावें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अजर अमर तो हम भी नहीं है, हमारा भी कई बार जन्म होता है, कई बार हम भी शरीर छोड़ते हैं, इसलिए इसके साथ कुछ और वरदान मांगो, मृत्यु के साथ कुछ जोड़ लो तो वो वरदान देंगे हम आपको। तो फिर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अनेक वरदान मांग डाले, ऐसे वरदान कि ना किसी ने मांगे ना कोई आगे मांगेगा। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना आदमी से मरूं ना जानवर से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मेरी मृत्यु ना हो, और आपके जो बनाए हुए 12 महीने हैं उनमें से मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया बस तुमने तो इतने वरदान मांग डाले, ऐसे वरदान किसी ने मेरे से मांगे नहीं है, लेकिन तुमने जोरदार तप किया है बहुत ज़बरदस्त, इसलिए हम आपको वरदान देते हैं तथा अस्तु, जो वरदान मांगे वही वरदान सिद्ध होंगे। तो हिरण्यकशिपु जब मरा ना, वो साधारण महीनों में नहीं मरा था, अभी जो सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास गया है, तो भगवान ने ये जो पुरुषोत्तम मास है ये हिरण्यकशिपु के लिए ही प्रकट किया था। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान का भजन जो पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास में भगवान का भजन करने का हजारों गुना फल मिलता है। यदि हम साधारण दिनों में 20 माला जप करते हैं, 30 माला जप करते हैं, और पुरुषोत्तम मास में 1 माला भी जप कर लेते हैं तो उतना ही फल होता है जितना आप 20-30 माला जप करने का फल होता है साधारण दिनों में। पुरुषोत्तम मास का बड़ा ही महात्म्य बताया गया है। अभी हम सावन के महीने में इसके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते थे पुरुषोत्तम मास की, तो उसकी कथा भी हमने सुनी है। तो पुरुषोत्तम मास को प्रकट किया भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही शक्ति प्राप्त की, सत्ता संभाली, तो आते ही उसने उद्यम मचाना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ पर भी उसको दिखता था कि यहाँ पर ब्राह्मण हैं, यहाँ पर गौ रहती हैं, यहाँ पर संत लोग रहते हैं, सबको उसने सताना प्रारंभ कर दिया।
यत्र यत्र द्विजो गावो वेदा वर्णाश्रमः क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपपत मृत वृचस्तः। वो जहाँ जहाँ पर भी उसको साधु संत कहे गाय ब्राह्मण दिखते थे वहीं वहीं पर जा कर के आग लगा देता था, किसी को छोड़ता नहीं था। रावण का स्वभाव जैसा था वही स्वभाव हिरण्यकशिपु का था। जय ही देश धेनो द्विज पावई नगर गाम पुर आग लगावई शुभ आचरण कतौ नहीं होई देव विप्र गुरमान न कोई। रावण का जो राज्य था वो कैसा था? जही देश धेनु द्विज पावई नगर गांव पुर आग लगावे, वहीं जाकर के वो आग लगा देता था। कहीं पर भी जो वर्ण आश्रम की क्रियाएं थी वो नहीं होती थी, कहीं पर लोग वेद पाठ नहीं कर सकते थे, कहीं बैठ करके सत्संग भगवान की कथा नहीं सुन सकते थे। वो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ। अब जो रावण वाले अवगुण थे वही सारे के सारे अवगुण हिरण्यकशिपु में आ गए। देवता लोग परेशान हुए, फिर भगवान के पास गए। देवताओं में एक ये विशेषता है कि जब वो उनके पास किसी प्रकार का दुख आता है तो वो भगवान को याद करते हैं। भगवान के पास पहुँचे, भगवान ने ब्रह्मा ने कहा कि चिंता मत करो, जब उसके घर में एक भक्त पैदा होगा और अपने भक्त के साथ जब वो विरोध करेगा तब हम उसका कल्याण करेंगे। देवता लोग अपने स्थान पर आ गए और भगवान के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे। जो उसके हिरण्यकशिपु के 4 बेटे हैं, जिनमें सबसे छोटा है प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का भक्त है, इतना भक्त है कि भगवान के नाम के बिना उसका जीवन ही नहीं है। जैसे अपने जीवन में 9 ग्रह होते हैं ना, सूर्य चंद्र मंगल इत्यादि, तो अपने तो ये 9 ग्रहों से जब हम ग्रस्त होते हैं तो 9 ग्रहों की पूजा शांति हो जाती है। लेकिन जो कृष्ण रूपी 10वां ग्रह है, इसको बोलते हैं 10वां ग्रह, तो ये जो ग्रह जिसको चिपट जाता है उसकी फिर शांति भी नहीं होती। जिसको कृष्ण रूपी ग्रह लग गया, वैसे तो किसी को लगता नहीं है। 9 ग्रह किसी को परेशान करते हैं तो वो उसका दुर्भाग्य है, लेकिन जो कृष्ण रूपी ग्रह जिसको लग जाता है वो सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है, भाग्यशाली है वो। तो कृष्ण रूपी ग्रह असल में तो बहुत जल्दी किसी को लगता नहीं है, और जिसको लग जाता है तो फिर वो कृष्ण रूपी ग्रह झाड़ फूक करने से उतरता नहीं है, वो तो सदा सदा के लिए लग गया। तो जो प्रहलाद है, प्रहलाद को ये कृष्ण रूपी ग्रह लगा हुआ है, इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेता है, क्योंकि इसको पता है कि हमारा जो शरीर है यह पंच तत्व का जो बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह जो 5 तत्व का हमारा शरीर है ये केवल भगवान का भजन करने के लिए है, और भगवान के भजन के बिना और इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। बोलो नारायण भगवान की जय। हरि का नाम सुमिर ले मनवा, हरि का नाम सुमिर ले मनवा, सारा झूठा है संसार, सारा संसार। हरि का नाम सुमिर ले मनवा, हरि का नाम सुमिर ले मनवा, सारा झूठा है संसार, सारा झूठा है संसार, सारा झूठा है संसार, सारा झूठा है संसार।
इस दुनिया में आया है तो हरि से प्रीत लगा ले तू। इस दुनिया में आया है तो हरि से प्रीत लगा ले तू। संत जनों के संग में रहकर जीवन सफल बना ले तू। संत जनों के संग में रहकर जीवन सफल बना ले तू। हो जाए बेड़ा पार तेरा, हो जाए बेड़ा पार सारा झूठा है संसार, सारा झूठा है संसार। हरि का नाम सुमिर ले मनवा, हरि का नाम सुमिर ले मनवा, सारा झूठा है संसार, सारा झूठा है संसार, सारा झूठा है संसार, सारा झूठा है संसार। हवेली कुटुंब कबीला जिसको अपना कहता है। महल हवेली कुटुंब कबीला जिसको अपना कहता है। दुनियादारी नहीं हमारी साथ नहीं कुछ जाता है। दुनियादारी नहीं हमारी साथ नहीं कुछ जाता है। तू सुन ले मूढ़ गंवार रे, तू सुन ले मूढ़ गंवार, सारा झूठा है संसार, सारा झूठा है संसार। अरे हरि का नाम सुमिर ले मनवा, हरि का नाम सुमिर ले मनवा, सारा झूठा है संसार, 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 सारा झूठा है संसार। भगवान का भजन करने के लिए ही शरीर मिला है, ये प्रहलाद को पता है। बस प्रहलाद को जब इस बात का पता चला, हमेशा के लिए ही भगवान का हो गया। जो कृष्ण रूपी ग्रह था उसको चिपक गया, मतलब अब वो भगवान का भजन इतना करता है, इतना करता है कि उसको पिता के उसके भजन करने से कष्ट होता है। अब कष्ट क्यों होता है? क्योंकि विष्णु से उसका विरोध है और प्रहलाद विष्णु भगवान की भक्ति करता है, इसलिए अपने पुत्र से विरोध करता है। पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। अब गुरुकुल में जो पढ़ाई पढ़ाते हैं गुरुजी, शुक्राचार्य जी के दो बेटे हैं संडामर्क, वो दोनों उस गुरुकुल में पढ़ाते हैं, लेकिन वो पढ़ाई वही पढ़ाते हैं जो हिरण्यकशिपु बोलता है। हिरण्यकशिपु संसारिक पढ़ाई, अपनी जो राक्षसों वाली विद्या है वही पढ़वाना चाहता है। तो सारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो तो अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन जो प्रहलाद है वो सबसे अलग रहता है। एक दिन छुट्टियां पड़ी, पिताजी ने पूछा कि बेटा गुरुकुल में कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है। क्या सीखे हो? बोले पिताजी बढ़िया सा पाठ मैंने एक ही सीखा है। क्या? कि व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। ये जो संसार रूपी अंधकूप है, इसमें जो एक बार पड़ जाता है वो इससे निकलना उसका मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे भगवान का भजन करना चाहिए। जो 9 प्रकार की भक्ति है उसका भगवान का भजन करना चाहिए 9 प्रकार की भक्ति के अनुसार। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम मातम निवेदनम।
जैसे ही ये पाठ सुनाया, गुरु जी का पढ़ाया तो था नहीं, वो तो पेट में ही सीख के आया है सब कुछ। प्रहलाद ने जैसे अपने पिताजी के आगे 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया, तो प्रहलाद जी को तो देख करके उसके तन बदन में आग लगी। और अपने जो अध्यापक लोग हैं संडा मार्ग, उनको डांट फटकार के बताया कि तुम इसको क्या पढ़ाते हो। तो संडा मर्क ने कहा कि प्रभु हम तो वही पढ़ाते हैं जो आप बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, अब हमने तो इसको पढ़ाया नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया है कि हमने इसको पढ़ाया नहीं है, ये तो माँ के पेट में ही, माँ के गर्भ में ही सब कुछ सीख करके आया है। बोलो नारायण भगवान की जय। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्ये सत्वेन्द्र शत्रु, न सर्गी कियम मतिरस्य राजन, नियच्छमन्युम कददा सममानना। हमें व्यर्थ मत दोष मत दीजिए कि हम इसको क्या पढ़ाते हैं। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ना मैंने इसको पढ़ाया है और ना किसी और ने इसको पढ़ाया, ये तो माँ के पेट से ही, माँ के गर्भ से ही पढ़ाया आया है। प्रभु वहीं कुछ सीख करके आया है। लेकिन आप चिंता ना करें, हम इसको थोड़ा समय दीजिए, हमें इसको ठीक कर देंगे। गुरु जी की आज्ञा हुई, गुरु जी लेकर के फिर उसको प्रहलाद जी को गुरुकुल में चले गए। अब गुरुकुल में जब चले गए तो एक दिन गुरु जी कहीं काम से चले गए, तो जितने भी वहाँ पर राक्षसों के बालक थे सबको बैठा लिया प्रहलाद जी ने, और सबको वही शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी जो अपने आप सीखे हुए हैं। कहा कि भैया ये जो मनुष्य का शरीर है ये जीव को बार बार नहीं मिलता है, इसलिए ये मत सोचो कि जब जवान होंगे या बूढ़े होंगे तब भगवान का भजन करेंगे। तो अभी बचपन से ही भगवान के भजन का अभ्यास जीव को कर लेना चाहिए। पता नहीं हम बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे, पहले ही चले गए तो। इसलिए अपने उन सारे के सारे बच्चों को बहुत सुंदर उपदेश दिया प्रहलाद ने। कोमारमाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुसंजनमा। बोले जो मनुष्य का शरीर है ये बहुत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है, देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। अब अपने को तो मिला हुआ है, ठीक है, मनुष्य का शरीर भी मिला हुआ है, भगवान की कथा भी मिली हुई है, सब बढ़िया वातावरण मिला हुआ है। यदि फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तो फिर कौन सी गति होगी वो तो भगवान ही जाने। या तो हम सुनते हैं, नरकों के वर्णन सुनते हैं, गरुड़ पुराण के माध्यम सुनते हैं, भागवत के माध्यम से सुनते हैं। जीव को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। कब? जब इस शरीर से वो सत्कर्म नहीं करता है। तो प्रहलाद ने अपने सारे के सारे मित्रों को समझाया कि मित्रों, इस संसार में रह करके जिसने भगवान का भजन नहीं किया वो इस संसार में ऐसे ही आया और ऐसे ही नहीं आया। अब मनुस्मृति कहती है हमारी कि आम मनुष्य हैं, इसके क्या लक्षण हैं भाई? क्या पता क्या लक्षण होते हैं मनुष्य के? जैसे कोई बीमार होता है उसका कोई लक्षण होगा ना, मतलब बीमार है, किसी को सिर में दर्द है, बुखार है, किसी को डायबिटीज हो गई है, किसी को बीपी है, तो उसके लक्षण होते हैं कि इन लक्षणों से पता चल जाता है कि इसको ये बीमारी है। इसी प्रकार से हम मनुष्य हैं तो हमारे क्या लक्षण हैं? मनुस्मृति कहती है कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मनुष्य लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस व्यक्ति के पास किसी प्रकार की कोई विद्या नहीं है तो मनु महाराज कहते हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो तो केवल देखने का ही मनुष्य है, अन्यथा पशु में उसमें कोई भेद नहीं है। ये साम न विद्या न तपो, ना कोई तप करता है, ना दान करता है, ना शील स्वभाव अच्छा है। तो ये लक्षण है मनुष्य होने के। यदि हमारे अंदर थोड़ी बहुत ही कहीं तपस्या का प्रभाव है तो हम मनुष्य हैं।
हम विद्याधन करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं, तो हम मनुष्य हैं। यदि हमारी दान वृत्ति है तो हम मनुष्य हैं। यदि हमारा गुणशील स्वभाव अच्छा है तो हम मनुष्य हैं। और यदि सारे गुण हमारे अंदर एक भी नहीं है तो फिर मनु महाराज कहते हैं कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। दिखता तो आदमी है लेकिन आदमी वाला उसके अंदर गुण ही नहीं है, इसलिए उसमें और पशु में कोई भेद नहीं है। प्रहलाद जी महाराज ने अपने मित्रों को ऐसा उपदेश किया कि सारे के सारे उसके साथ ही भगवान के गुण गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब जैसे ही प्रहलाद के पिताजी को हिरण्यकशिपु को पता चला कि हमारा बेटा ऐसा ऐसे कर रहा है, तो उन्होंने विचार किया कि क्या करना चाहिए। जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस बीमारी से और लोग भी ग्रसित ना हो जाएं, इसलिए उस मरीज को ही ठिकाने लगा देना चाहिए। और जैसे कोरोना फैला था ना, कोरोना एक से दूसरे को तीसरे को, तो जब बीमारी, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए कि एक अंग काटने से शरीर की, मान लो एक उंगली में कोई दिक्कत होगी, वो रोग फैल रहा है, तो उस उंगली को काटने में ही व्यक्ति की भलाई है, कम से कम शरीर तो बचेगा। तो कहते हैं हमारा जो पुत्र है इसने सबको भगवानधारी बना दिया है, सबके अंदर ये कृष्ण रूपी रंग चढ़ा दिया है, इसलिए अब इसको ही ठिकाने लगा देते हैं। तो पिताजी ने उसको मारने के लिए अनेक उपचार किए, व्यर्थ के। पर्वतों से उसको गिराया, अग्नि में उसको जलवाया, पानी में बहाया, सर्पों से कटवाया, हाथी से कुचलवाया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान के आश्रित है। भागवत में तो ये कथा नहीं है, एक कथा सुनाते हैं, महात्मा लोग सुनाते हैं कि जब हिरण्यकशिपु ने अपने पूरे प्रजा के अंदर ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि यदि कोई गलती से भी भगवान का नाम लेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो डर के मारे कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता था। एक दिन प्रहलाद किसी गली में से गुजर रहे थे, तो उनको भगवान के नाम की आवाज़ सुनाई दी कि कोई बोल रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो प्रहलाद जी महाराज ने जब ये नाम सुना तो प्रहलाद जी तो दंग रह गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। जय सीताराम। जय सीताराम। राम राम।
बोलवा के बिहारी लाल की जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय। तो प्रहलाद ने, ये हमारे परिषद के, देवालय पूजक परिषद के ब्राह्मण देवता हैं। आप लाल बहादुर शास्त्री जी, जिसने मेरे जैसे रंग का कमीज डाला हुआ है, ये पहचान बता दूं आपको, किनारे पर बैठे हुए हैं, 18 सेक्टर के मंदिर में हैं। और हमारे प्रधान जी हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, बड़े ही दिव्य और बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। और जो दूसरे नंबर पर बैठे हैं ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश शास्त्री जी, आप हमारी जो देवालय पूजक परिषद है उसके महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी। और जो तीसरे नंबर पे पंडित जी बैठे हैं देवी प्रसाद जी, 18 सेक्टर में, 37 सेक्टर में जो परशुराम भवन है वहाँ उस मंदिर में होते हैं। और हमारी जो परिषद है देवालय पूजक परिषद, हमारी क्या अपनी सबकी है, तो उसमें ये कोषाध्यक्ष हैं, खजांची का काम करते हैं। तो तीनों ही दिव्य मूर्ति हैं और समय समय पर बहुत अच्छे धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं वो करवाते रहते हैं, चाहे पंचकुला है, चाहे मोहाली है, चाहे अपने यहाँ चंडीगढ़ में है। तो ये इनका, हमारी परिषद का काम होता है कि समय समय पर किसी संत महात्मा को बुला करके यहाँ पर, ताकि सब लोगों को संतों के दर्शन का लाभ भी मिले और साथ में धर्म का भी लाभ उन सबको मिले। तो हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल करके हमें कृतार्थ किया। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अपना जो मंदिर में एक श्लोक लिखा हुआ वहाँ पे, उसमें आता है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मण्य देव का अर्थ है कि जो ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही ब्रह्मण्य देव हैं। इन्होंने ब्राह्मणों को अपना देवता माना है। जो ब्राह्मणों को से प्रेम करता है भगवान उससे प्रेम करते हैं, और जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है तो फिर भगवान उस आदमी के दर्शन भी नहीं करना चाहते। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरिर्दूला दूरात पलायते। जो विप्रद्रोही व्यक्ति कोई भी है उसको देख करके, विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा, विप्रद्रोही व्यक्ति को देख करके हरिर दूरात पलायते, हरि मतलब नारायण भगवान दूर से ही भाग जाते हैं कि इस दुष्ट आदमी की शक्ल हमें को ना दिखे। और ब्राह्मणा नाम सेवनात् हरिर आयाति मानसे। और ब्राह्मणों की सेवा करने से, ब्राह्मणों से प्रेम करने से, ब्राह्मणों के साथ हरिर आयाति मानसे, नारायण भगवान उस व्यक्ति के हृदय में आ जाते हैं जो ब्राह्मणों से प्रेम करता है। तो भगवान के जो इष्ट हैं गौ और ब्राह्मण दो ही हैं। और जो ब्राह्मण का अवतार होता, भगवान का जो अवतार होता है उसमें भी विप्र, धेनु, सुर और संत। सबसे पहले तुलसीदास जी ने लिखा कि विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज, अवतार। जो ये चार तत्व हैं, ब्राह्मण है, गाय है, देवता है और संत है, इनमें विप्र को सबसे पहले रखा हुआ है। विप्र, धेनु, सुर, संत। तो जो ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, ब्राह्मणों का निरादर करते हैं, तो उसको देख करके भगवान दूर से, हरि दूरात पलायते, भगवान उसको देख करके पलायन कर जाते हैं। तो हम लोग भाग्यशाली हैं, आज हमको ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों के स्वरूप में, यहाँ ब्राह्मणों के स्वरूप में 3 देवों के दर्शन हुए। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तो हम लोग कथा सुन रहे थे कि प्रहलाद जी महाराज के पिताजी ने, यानी हिरण्यकशिपु ने
जब यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारी प्रजा में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो भगवान का नाम ले, और जो भगवान का नाम लेगा उसको दंड दिया जाएगा। कौन सा दंड? मृत्यु दंड, सीधा। तो एक दिन प्रहलाद जब गली से किसी से गुजर रहे थे तो वहां से भगवान के नाम संकीर्तन की आवाज आई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो प्रहलाद जी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से पति पत्नी निकल करके आए। तो उन्होंने देखा बाहर कि प्रहलाद जी महाराज हैं। प्रहलाद को प्रणाम किया। प्रहलाद चुपके से उस घर में घुस गए अंदर। तो प्रहलाद ने उनको पूछा कि आपको पता नहीं है कि हमारे पिता ने ऐसा बोल रखा है जो भगवान का नाम लेगा मृत्युदंड दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि प्रहलाद हमें ये तो पता है कि आपके पिताजी ने ये ऐलान कर दिया है, ढिंढोरा पिटवा दिया, जो भगवान का नाम लेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन हम भी मजबूर हैं। तो प्रहलाद ने कहा कि ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि बैठो हम सुनाते हैं। प्रहलाद जी को बैठा लिया। प्रहलाद जी ने बड़े ध्यान से उनकी बात को सुना। बोले हाँ सुनाइए। तो वो कहते हैं कि हम जात के कुम्हार हैं, बर्तन बनाते हैं भैया। लेकिन क्या हुआ कि हमारे घर में जो कच्चे बर्तन रखे हुए थे पकाने के लिए, आवा में पकाने के लिए, उन बर्तनों में कहीं 2 बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे थे। बिल्ली उसमें ब्याह गई। बिल्ली ने 2 बच्चों को जन्म दिया। और बिल्ली का स्वभाव है कि वो एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर में लेकर के अपने बच्चों को घूमती रहती है। आपने देखा होगा, जो गांव की परंपरा से रहे होंगे लोग। तो उस बिल्ली के बच्चे दोनों इस कच्चे उसमें मटके में थे, और गलती से हमने वो सारे के सारे बर्तन उस आवा में लगा दिए पकने के लिए, अग्नि में के हवाले कर दिए। और जब आप हमारे को बाद में पता चला कि वो जो 2 बिल्ली के बच्चे थे वो भी उसके अंदर ही बर्तन के अंदर चले गए। तो अब हम भगवान से उनके लिए हर रोज यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु केवल आप ही इन बच्चों को बचा सकते हैं। इसलिए प्रहलाद को बता रहे हैं कि हम भगवान के प्रति, भगवान के लिए, ये बच्चों के लिए ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं भैया। तो बोले हमारे पिताजी से डर नहीं लगता। अब बोले पिताजी से क्या डरना, एक दिन तो शरीर छूटना ही है। वही प्रहलाद वाली बात कि वही एक दिन तो शरीर छूटना ही है। चितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, ये शरीर क्या काम आएगा, छूटना तो वही है। लेकिन क्यों ना ही हम भगवान का नाम लेकर के संसार से जाएं। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब आपने अपने पिताजी को जा करके बताना है तो बता दीजिए, और नहीं तो हम भजन हम तो करेंगे ही। तो प्रहलाद जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आवा कब उतारना है, कब खोलना है? तो बोले अब तो 7-8 दिन हो गए, बस कल खोलेंगे। तो प्रहलाद ने कहा कि जब जाएंगे तो मेरे को भी लेकर के चलना। उन्होंने कहा ठीक है। प्रहलाद वहाँ से निकल गए। उसके बाद कुम्हार और उसकी जो धर्मपत्नी कुम्हारिन, वो दोनों ही आवा को खोलने के लिए चले, देखने के लिए कि बर्तन पक गए हैं सारे। साथ में लिया प्रहलाद जी को। तो एक एक जब उनको बर्तन को निकाल रहे हैं, सारे बर्तन उनको पके हुए मिले, सारे के सारे पके हुए हैं, सब में आंच लगी हुई है। खोलते गए खोलते गए, जब सबसे नीचे मटका निकला तो एक मटका कच्चा था और उसमें बिल्ली के दोनों बच्चे भगवान की कृपा से जीवित थे। बोलो नारायण भगवान की जय। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए देख करके कि भाई आपकी प्रार्थना में तो बड़ी शक्ति है। तो प्रहलाद जी को भी भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास हो गया। विश्वास तो पहले भी करते हैं, लेकिन और भी दृढ़ विश्वास हो गया भगवान के ऊपर कि भगवान जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। हमारे पिता तो क्या, कोई भी इस संसार का प्राणी उस व्यक्ति को नहीं मार सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई।
भगवान जिसको बचाना चाहते हैं। तो प्रहलाद जी को और भी दृढ़ विश्वास हो गया, लेकिन प्रहलाद के ऊपर तो पहले ही भगवान के नाम का रंग चढ़ा हुआ था। हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार के मारने के उपाय किए, लेकिन सब व्यर्थ हो गए। अंत में उसने एक दिन फिर अपने पुत्र को बुलाया अपने पास बुला करके अपने पुत्र को उसके बालों को सिर पकड़ लिया, बाल पकड़ लिए खींच करके, बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मेरे भगवान तो सब जगह हैं, अब आपकी दृष्टि में ही दोष है तो क्या करें, आपको नहीं दिखते तो हम क्या करें। भाई हमारा जो सिद्धांत है वो तो कहता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं सर्वत्र सब जगह। तो हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर के कहा कि बोल कहाँ तेरा भगवान। एक खंबा था वहां पर जो तपा हुआ, क्या इसमें भी तेरा भगवान है। बोले हाँ इसमें मेरा भगवान है। एक खूब अग्नि का स्तंभ तपाया और प्रहलाद को बोल दिया कि इसका आलिंगन करो, जैसे हम आलिंगन करते हैं। प्रहलाद जी उस तपे हुए जो एकदम अग्नि की तरह दिखता था, प्रहलाद जी उसके पास पहुंचे। एक बार तो प्रहलाद का थोड़ा जो मन था वो डावाडोल हुआ, लेकिन भगवान नारायण ने कृपा की। शायद भगवान ये बताना चाहते हैं कि प्रहलाद तुम चिंता मत करो। तो उस खंबे के ऊपर एक छोटी सी चींटी चलती हुई दिखाई दी प्रहलाद को। तो प्रहलाद ने एकदम तुरंत विचार किया कि जब इसके ऊपर ये छोटी सी चींटी चल रही है तो ये ही इससे भस्म नहीं हुई, मरी नहीं तो मेरा क्या होगा। तो दौड़ करके प्रहलाद ने उस तपे हुए जो अग्नि की तरह दिखता था खंबा, उसका आलिंगन किया और उसमें भगवान के ही उसको दर्शन हुए। तो प्रहलाद ये कहना चाहते हैं कि भगवान सब जगह है। पिताजी को फिर भी शांति नहीं मिली, फिर तो उसको मारने के लिए तलवार उठा ली और कहा कि तेरे भगवान कहाँ हैं। प्रहलाद ने फिर वह कहा कि मेरे को तो सब जगह दिखते हैं। तो प्रहलाद बोलता है कि मेरे को तो सब जगह दिखते हैं पिताजी, आपको नहीं दिखते तो मैं क्या करूं। तो उसने क्रोध में आकर के एक घूंसा मारा, खंबे में घूंसा मारा हिरण्यकशिपु ने, और उसमें से हमारे नरसिंह भगवान एकदम प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंबे में ही प्रकट हुए, क्योंकि प्रहलाद कहते हैं कि भगवान सब जगह है। तो बोले इस खंबे में भी है, बोले हाँ इस खंबे में भी है। तो भगवान उस खंबे में से भी प्रकट हो गए और तुरंत दौड़ करके भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। भगवान पहले तो उसके साथ खेलते रहे, हिरण्यकशिपु के साथ थोड़ा समय अभी नहीं हुआ था, क्योंकि उसको वरदान भी तो सिद्ध करने हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी से जो वरदान मिले हुए हैं वो भी सिद्ध करने हैं। तो इसलिए पहले तो भगवान उसके साथ खेलते रहे, लेकिन जब समय आया तो फिर भगवान ने उसको पकड़ करके गर्दन से अपनी गोद में लेटा लिया। और भगवान ने कहा कि देख हिरण्यकशिपु, जो जो वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी से, अब उनको याद करो। ना तुम अंदर हो ना बाहर हो, देहली पर लेटे हुए हो। हिरण्यकशिपु कहता कि मैंने वरदान लिए हैं, मैं अंदर नहीं मरूं बाहर नहीं मरूं। तो उसने कहा, भगवान कहते हैं कि ना अंदर है ना बाहर, ना पृथ्वी पर है ना आकाश में है, मेरी गोद में है। और देखो हमारे पास ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, और मेरी तरफ भी देख लो, ना हम आदमी हैं और ना ही हम कोई जानवर हैं, और ना अब दिन है ना रात है, संध्या काल हो गई है। भगवान ने सारे वरदान गिनाए और भगवान अंत में बोलो कि देखो अब जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में चला हुआ जो समय है 12 महीने, वो भी नहीं है, अब ये पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास लगा हुआ है। ऐसा बोल करके भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकशिपु का कल्याण किया। सब देवी देवताओं ने भगवान का जय जयकार किया। बोलो नारायण भगवान की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। भगवान ने क्रोध में आकर के हिरण्यकशिपु का कल्याण किया। देवी देवता लोग दूर से स्तुति कर करके भाग रहे हैं। देवता लोग जितने भी स्तुति करने के लिए आते हैं दूर से ही देख करके भगवान को भाग जाते हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, सब के सब लोग। लेकिन भगवान का जो क्रोध है वो शांत नहीं हो रहा है।
भगवान इतने क्रोधित हैं कि इसने हमारे छोटे से भक्त को इतना दुखी किया है, इतना दुखी किया कि भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सभी देवी देवता एक दूसरे की तरफ जब देखने लगे, बोले माता जी को बुलाओ, वो इनको शांत करेंगी। तो लक्ष्मी माता को बुलाया गया। लक्ष्मी माता जी खूब सुंदर वस्त्र धारण करके, आरती की थाली ले करके भगवान के पास पहुंची। जैसे ही भगवान का चेहरा देखा, भगवान का मुखमंडल देखा, तो उसी समय थाली फेंकी और वहां से भागी। लक्ष्मी माता भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाई। बोलो नारायण भगवान की जय। तो सभी देवी देवताओं ने फिर विचार किया कि भाई प्रहलाद के लिए ही हमारे भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए प्रहलाद को ही बोलो कि भगवान को शांत करेंगे, और कोई तरीका भगवान को शांत करने का नहीं है। तो प्रहलाद को बुलाया गया। प्रहलाद जी आगे बढ़े तो प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत सुंदर स्तुति की भगवान की। बोलो नारायण भगवान की जय। ब्रह्मादयः सुरगणा मनोत्थ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रुः किं तुष्टुमर्हति सा मे हरेरुग्रजाते। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे दयालु, हे प्रभु, ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनि लोग आपकी स्तुति करते हैं, ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों से पाठ करके आपकी स्तुति करते हैं, आप उनसे भी प्रसन्न नहीं होते। लेकिन मैं एक राक्षस कुल में हुआ, उग्र जाति में पैदा हुआ, मैं बालक आपको क्या प्रसन्न करूंगा। हे दयालु, आपकी कृपा से ही आपने मुझे, आपकी कृपा से ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। आपने ही मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आपका भक्त बना, आपका नाम जपूं, क्योंकि आपकी कृपा जिस जीव के ऊपर होती है वो आपकी भक्ति में लग जाता है। अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में बैठाया। प्रहलाद जी विचार करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु इत्यादि, ब्रह्मा शंकर इंद्र इत्यादि जितने भी देवी देवता सब भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन आज भगवान ने मुझे अपनी गोद में बैठा करके वो सम्मान दिया है जो ब्रह्मा और शंकर आदि को भी नहीं मिला। बोलो नारायण भगवान की। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान ने प्रहलाद जी का माथा चूमा। प्रहलाद जी का माथा चूमने के बाद भगवान ने खूब उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा आप कुछ हमसे मांग लीजिए। आपने कष्ट तो बहुत सहे, मैं आपसे क्षमा याचना भी करता हूँ कि इस दुष्ट ने आपको बहुत कठोर दंड दिए, बहुत कष्ट दिया, मुझे क्षमा करना कि आने में देरी हो गई है। तो भगवान ने क्षमा याचना करते हुए प्रहलाद से कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान मांगने के लिए प्रहलाद जी ने मना कर दिया कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि मैं अपनी भक्ति के बदले में आपसे कुछ मांगता हूं तो ये व्यापारिक दृष्टि से ठीक नहीं है, ये तो व्यापार बुद्धि हो जाएगी, व्यापार वाली बात हो जाएगी कि हमने आपकी भक्ति की और आपसे कुछ मांग लिया, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। हमारे जीवन में आपके चरण, हमारे जीवन में ऐसा वरदान नहीं मांगा प्रहलाद ने, ऐसा भाव मन में रखते हैं कि आपका प्रेम ही बना रहे। भगवान ने कहा कि हमारी खुशी के लिए कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। तो प्रहलाद ने वरदान मांगा कि प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए, मेरे अंदर कभी भी कुछ मांगने की इच्छा प्रकट ना हो। भगवान ने कहा तथास्तु। बोलो नारायण भगवान की। सीधी सी बात है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान से केवल भगवान को ही मांगना चाहिए। भगवान के पास बहुत सारे लोग जाते हैं, भगवान से सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन अंतर्यामी को पता है और हमें भी पता होना चाहिए कि प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार हमें जो मिला है वो बहुत कुछ मिला है, उसी में जीव को संतोष कर लेना चाहिए। इसलिए भगवान से कुछ नहीं मांगना, मांगना तो केवल भगवान को ही मांगना चाहिए।
बोलो नारायण भगवान की जय। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। धन और दौलत क्या मांगे, फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, धन और दौलत क्या मांगे, फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में हरि कर दो, मेरे जीवन में प्रभु कर दो, बस कृपा की बरसात, देना तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सुखदेव बाबा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजन, ये कथा मैंने इसलिए आपको सुनाई है कि आप कहते हैं कि देवताओं से प्रेम करते हैं और राक्षसों से बैर विरोध रखते हैं। तो प्रहलाद कौन सी जाति का था? प्रहलाद भी तो राक्षस था।
तो भगवान किसी से बैर विरोध नहीं करते हैं। भगवान तो कहते हैं कि जो जिस भाव से मेरा भजन करता है उसी भाव से मैं उसका भजन करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करता है, और ऐसा नहीं है कि मैं उसका भजन नहीं करता, क्योंकि यह मेरी चिंता बन जाती है। फिर यूसुफ महाराज की कथा आपने सुनी होगी। यूसुफ महाराज अपनी कुटिया में जब बैठ करके भगवान का भजन करते थे तो भगवान यूसुफ को देख करके गदगद हो जाते थे, बड़े प्रसन्न होते थे उससे कि इतना सच्चा महात्मा, इतना बैरागी महात्मा जिसने अपना सब कुछ छोड़ करके केवल मेरे को ही अपना सब कुछ मान रखा है। तो एक दिन उनकी कुटिया में, यूसुफ जी की कुटिया में, दो पुरुष प्रकट हुए भगवान की प्रेरणा से। तो उनके हाथ में कुछ पत्रिका उन्होंने देखी यूसुफ ने। तो यूसुफ ने पूछा कि भैया आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई हम भगवान के सेवक हैं। तो यूसुफ ने कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो? भाई थोड़ा हिसाब किताब देख रहे हैं हम अपना। कैसा हिसाब किताब? कहा कि हम उन व्यक्तियों के नाम छांट रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जो हैं व्यक्ति, जो धार्मिक हैं, जो भक्त हैं, जो संत हैं, जिन्होंने सर्वस्व भगवान को सौंप दिया है, ऐसे जो शुद्ध आत्मा है महात्मा लोग, उनके नाम छांट करके इस पत्रिका में लिख रहे हैं। तो यूसुफ ने कहा कि भाई मन में विचार करता है कि मैं भी तो भगवान का भजन करता हूँ और मैंने भी भगवान को सर्वस्व सौंप दिया है, तो हो सकता है इस पत्रिका में मेरा भी नाम हो। तो उन्होंने पूछा कि भैया देखना इसमें मेरा नाम है कहीं? तो उन्होंने कहा कि अपना नाम बोलो। तो यूसुफ ने कहा, तो बता दिया अपना, मेरा नाम यूसुफ है, देखना पत्रिका में है। तो पत्रिका में जब उन्होंने देखा कि यूसुफ का नाम कहीं नहीं मिला, लिखा ही नहीं मिला है, बोले भाई इसमें आपका नाम अभी नहीं चढ़ा है। तो यूसुफ को बड़ी गलानी हुई। भगवान का भजन, अब उसको भी वो विचार करता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है मेरे भजन में, मेरी सेवा में। तो जो अपने छोटे मोटे थोड़े बहुत काम होते थे दिनचर्या के, वो भी यूसुफ ने छोड़ दिए और खूब भगवान का भजन किया। अब भगवान की दृष्टि में बहुत उच्च कोटि का साधक है, लेकिन यूसुफ भगवान को बताना चाहते हैं। अगले दिन घटना घटी, दो पार्षद भगवान के फिर आए। आज उनके हाथ में दूसरी पत्रिका थी, कोई लिस्ट थी। तो यूसुफ ने पूछा कि भैया आज आपके दूसरे कोई पत्रिका ले रखी है? तो बोले हाँ यूसुफ, आज ये दूसरी पत्रिका हमारे पास है। तो बोले ये पत्रिका कैसी है? बोले ये पत्रिका ऐसी है कि इसमें उन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं जिनका भगवान खुद स्वयं भगवान उनका भजन करते हैं। अब यूसुफ को लगा कि चलो पूछ लेते हैं, पूछने में क्या हर्ज है, इसमें मेरा नाम हो कहीं। तो यूसुफ ने पूछा कि भैया इसी में देख लो, हमारा कहीं नाम मिल जाए, हम तो भगवान का भजन करते हैं, हो सकता है भगवान भी कहीं छोटी मोटी याद भगवान आपको हमारी आती हो। तो उन्होंने जब यूसुफ को बताया और वो पत्रिका दिखाई, तो उसमें उस पत्रिका में सबसे ऊपर चमकता हुआ स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा हुआ था यूसुफ का। तो ये जो कथा अपने को यही बताती है कि यदि हम प्रेम से, भाव से, निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करते हैं तो भगवान भी उस व्यक्ति का भजन करते हैं जो भगवान का निस्वार्थ भाव से भजन करता है। बोलो नारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय
नारायण भगवान की। भगवान के अनेक अनेक अवतार हैं, मुख्य रूप से दो ही हैं भगवान के, एक राम और एक कृष्ण। राम जी दिन में आते हैं, कृष्ण भगवान रात में आते हैं। हमारे प्रभु श्री राम राजघराने में आते हैं और हमारे भगवान रात को जेल में प्रकट होते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। जो राजा होता है वो राजघराने में राज दरबार में होता है, और जो चोर होता है वो तो जेल में ही आएगा ना। तो हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया नंबर 1 के चोर हैं, लेकिन साधारण चोरी नहीं करते, रुपए पैसे की चोरी नहीं करते। वो तो केवल शुद्ध मन और पवित्र मन जिसका है उसको भगवान चुरा लेते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मनु महाराज ने और शत्रुपा ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए खूब तप किया। तीर्थ में जाकर के मंत्र मिला ऋषियों से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आकाशवाणी हुई कि राजन, हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहिए। तो मनु महाराज ने कहा कि हे प्रभु, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। आकाशवाणी कहते कि हम दर्शन कैसे दें भाई आपको, हम तो भगवान हैं, हमारा कोई स्वरूप ही नहीं है। तो मनु महाराज बोले कि प्रभु, आप जब भगवान हैं तो आप सर्वसमर्थ हैं, आप स्वरूप भी तो धारण कर सकते हैं। बोले हाँ वो तो है। तो बोले फिर स्वरूप धारण करके हमारे आगे प्रकट हो जाइए। बोले कैसा स्वरूप धारण करूं, बोलो। तो मनु महाराज कहते हैं कि हम आपको श्री सीताराम जी के रूप में देखना चाहते हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। और हमारे नारायण भगवान उनके आगे श्री सीताराम बन करके प्रकट हो गए। राजा को बोलते हैं, मनु महाराज को, राजन बहुत कठोर तप किया आपने, हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगिए। तो बोले हम आपसे कुछ नहीं मांगते, आपको ही मांगते हैं प्रभु। घुमा फिरा करके बात कर दी। दानी शिरोमणि कृपा निधि, हे प्रभु आप दानियों में शिरोमणि हैं, मतलब इतने दानी आप, जब दानियों की लिस्ट तैयार होती है तो सबसे ऊपर आपका नाम होता है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, आप कृपा के निधान हैं। नाथ कहूँ सतिभाव, मैं स्वभाव से कहता हूँ, बढ़ा चढ़ा करके कुछ नहीं कह रहा, ये स्वाभाविक स्वभाव से ही कह रहा हूँ। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। मैं आपके समान एक पुत्र चाहता हूँ, आपसे कोई दुराव नहीं, आपसे कोई छुपाव नहीं है। तो भगवान ने कहा कि देखो अब तो आप बूढ़े हो गए हैं दोनों पति पत्नी, अब आपका शरीर छूटेगा, स्वर्ग के खूब भोग भोगो, फिर जब आपका दूसरा जन्म होगा आप दशरथ बनेंगे, और ये जो शत्रुपा हैं ये कौशल्या बन करके प्रकट होंगी अयोध्या में, तब हम आपके बेटा बन करके आएंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। वरदान मिल गया, समय आया, अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या जी प्रकट हुए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां मुख्य, लेकिन संतान नहीं है कोई। अगर उनके संतान होती तो राजा सुखी होते, लेकिन राजा अपने आप में विचार करते हैं कि हम दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? क्योंकि बेटा नहीं है, 3 रानियां होने के बावजूद भी बेटा नहीं है। एक दिन गुरुजी से प्रार्थना की तो गुरुजी ने कहा कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ करना पड़ेगा, हाँ यज्ञ कीजिए आप। वशिष्ठ जी ने श्रृंग ऋषि को बुलाया और एक बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया गया। बोलो श्री सीताराम भगवान की। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम अब सीताराम 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 जय सीताराम राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ, उसमें से अग्नि देवता प्रकट हुए, प्रसाद राजा को दिया। राजा ने तीनों रानियों को प्रसाद दिया और उस प्रसाद के प्रभाव से हमारे नारायण भगवान कौशल्या जी के गर्भ से राम के रूप में प्रकट हुए और कैकेयी के यहाँ भरत के रूप में प्रकट हुए और जो सुमित्रा हैं उनके दो बेटा लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की, श्री सीताराम भगवान की। ये संक्षिप्त से राम कथा और हम भगवान श्री कृष्ण के पास चलिए। अब उनको बुला लेते हैं। भगवान राम तो आते हैं दिन में, हमारे भगवान कृष्ण वो कब आए थे? रात में, क्योंकि राजा दिन में आता है और चोर रात में आता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो चोरों के सरदार की जय। वो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। हाँ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। हाँ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे? बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। ओ तरस रहे हैं यमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। ओ अब तो दर्श दिखा
दे नटखट, अब तो तरस दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला हो, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। ओ संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। ओ पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। ओ पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिना मोहन, कोई नहीं है तुझ बिना मोहन, भारत का रखवाला, बड़ी देर भई लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला। बड़ी देर भई लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला। हो, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस के अत्याचारों से जब सब लोग परेशान हो गए, धरती माता धर्म सब भगवान के आने की प्रतीक्षा में है। धरती माता ने गाय का स्वरूप धारण किया, देवताओं को साथ लिया, ब्रह्मा जी के पास जाकर के विनती की। ब्रह्मा जी ने भगवान को पुकारा देवताओं के साथ मिलकर के। उसके बाद भगवान ने हृदयाकाश में ब्रह्मा जी के बता दिया कि मैं बहुत ही शीघ्र इस पृथ्वी पर अब प्रकट होने वाला हूँ। ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं को, धरती माता को कहा कि हमें आकाशवाणी ने बता दिया है भाई, सब लोग अपने अपने स्थान पर जाओ और समय आएगा भगवान प्रकट होंगे। आप लोग भी अपने अपने स्वरूप बदल करके धरती माता पर प्रकट हो जाइए। सारे के सारे देवी देवता ब्रजमंडल में भगवान के आने से पहले ही प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान आने वाले हैं, सारे के सारे देवी देवता प्रकट हो गए, स्वरूप बदल गए। कोई गोपी बन करके आया, कोई ग्वाला बन करके आया, कोई कुछ अनेक स्वरूप धारण करके भगवान प्रकट हुए, देवी देवता प्रकट हुए। इसके बाद भगवान के आने का समय, भगवान ने एक लीला की है, यहाँ पर प्रेरणा की। कंस अपनी बहन की शादी की, अपनी बहन की कंस ने देवकी की वसुदेव के साथ। उनको विदा करने के लिए जब वहाँ से अपने रथ में बैठा करके विदा करने के लिए निकला, तो इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, अपनी बहन को, अपनी बहन को बड़े प्रेम से इसको विदा कर रहे हैं यहाँ से, इसका जो 8वां गर्भ होगा वही तेरा काल बन करके आएगा। अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो हन्यताम बहसे अबुधा। हे दुष्ट, हे अबुद्ध, आपकी हत्या का कारण देवकी का 8वां पुत्र बनेगा। ऐसा बोल करके आकाशवाणी चुप हो गई। और कंस ने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली, बाल पकड़ लिए देवकी के। वसुदेव ने कहा कि तुम्हें पाप लगेगा, अभी अभी इसकी शादी हुई है भैया, अभी मार रहे हो। तो बोले इससे खतरा है।
बोले इससे कोई खतरा नहीं है, इसकी संतान से खतरा है आपको, इसलिए अब मैं आज से ये वचन देता हूँ कि इसका जो भी पुत्र होगा आपके हवाले कर दूंगा। बोले ठीक है। कंस ने वसुदेव की इस बात के ऊपर विश्वास कर लिया, समझौता हो गया और दोनों को अपने पास ही रख लिया। समय आया भगवान की कृपा से, तो कंस के जब बेटा हुआ तो कंस जो वसुदेव के घर में जो बेटा हुआ, देव के वसुदेव के, तो वसुदेव उस बेटे को लेकर के कंस के पास पहुंचा। कंस ने बेटे को देखा, छोटा सा बेटा है, इससे अपने को कोई खतरा नहीं है, खतरा तो 8वें से है, इसलिए जो बेटा था वो वापस कर लौटा दिया। बोले इससे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। बोलो नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। वापिस कर दिया। इतने में नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने देखा कंस को और कंस ने नारद जी को देखा। नारद जी को गुरु जी मानते हैं, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी बड़ी कृपा की आपने तो नारद जी अपने हाथ में कमल का फूल लेकर के घुमाते हुए उसको कंस के पास पहुंचे। बोले कंस, मैं विचार कर रहा हूं कि ये जो कमल का फूल है इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है, पता ही नहीं लग रहा है पहली कौन सी 8वीं कौन सी है। तो यहाँ से गिनता हूँ तो ये 8वीं हो जाती है, यहाँ से गिनता हूँ तो ये 8वीं हो जाती है। ऐसा बोल करके जो नारद जी है वहाँ से निकल गए। तो कंस को अब पता लगा, थोड़ा विचार किया कि ओहो, कहीं देवताओं ने जो 8वें नंबर वाला था कहीं पहले नंबर पे तो नहीं भेज दिया। हो सकता है मेरे को गुरुजी सचेत करने के लिए आए हों। तो कंस ने उसी समय वसुदेव से वो बेटा मंगवाया और उसकी पत्थर पर पट करके हत्या कर दी। बोलो नारायण भगवान की जय। बेटे की हत्या कर दी। एक के बाद दो, 1 2 3 4 ऐसे कई बेटा मार दिए, 6 मार दिए। अब 7वें नंबर पर भगवान ने संकर्षण को भेजा। संकर्षण जी महाराज 7वें नंबर पे आए और माया को आदेश कर दिया भगवान ने कि आप जाइए, संकर्षण देव की माता के गर्भ में है, देवी, उसका आकर्षण कीजिए गर्भ से, और जो रोहिणी माता है उनके गर्भ में उसको स्थापित करो, और आप यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लो, और मैं भी अब आने वाला हूँ। तो भगवान ने ऐसे अपनी माया को आदेश किया। 7वां गर्भ का आकर्षण माया ने किया और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर कंस को जब पता चला कि 7वां जो गर्भ था वो तो गर्भपात हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान की जो लीला है बड़ी विचित्र है, समझ में नहीं आती किसी को। बड़े बड़े जो महात्मा लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं, वो भगवान को देख करके मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला को। हमारे जो भगवान हैं अब एकदम आने के लिए तैयार हैं। भगवान ने विचार किया अब इनको माता जी को और पिताजी को ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। भाद्रपद का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, हर्षण योग, सारे के सारे जितने भी ग्रह इत्यादि थे सारे अनुकूल थे। भगवान रात में देवकी और वसुदेव के यहाँ पर चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए। वसुदेव और देवकी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। इससे पहले देवता लोग भी गर्भ स्तुति करके चले गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आपका स्वागत है, आपका सत्कार है, आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि बोलना नहीं है, अब मैं जो बोलता हूँ वैसा ही करो। तो वसुदेव ने, हाथों में तो हथकड़ियाँ लगी हैं, जेल में डाल दिया दुष्ट ने, और पाँव में उनकी बेड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो भगवान ने कहा कि देखो अभी मैं शिशु रूप धारण करता हूँ, छोटा सा बालक बन जाऊँगा, तो इसलिए मेरे को यहाँ से उठा करके आप गोकुल में पहुँचा देना। अभी हम मथुरा में हैं, गोकुल में पहुँचा देना, यहाँ मुझे रहना नहीं है, और चुपचाप। तो वसुदेव कहते हैं कि हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ, प्रभु आप कह रहे हैं कि वहाँ पहुँचा देना, कैसे? तो बोले चिंता मत करो, ये सब हो जाएगा।
तो हमारे भगवान ने लीला की। उसी समय छोटे से एक नवजात शिशु जैसे होता है छोटा सा बालक, उसके रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और हमारे भगवान जो छोटे से बालक के रूप में यहाँ भी वसुदेव ने भगवान के कथनानुसार जैसे भगवान ने कहा था उसी समय अपने सिर के ऊपर धारण किया। जैसे अपने सिर के ऊपर भगवान को धारण किया, पैरों की जो बेड़ियां थीं वो खुल गईं, हाथों की हथकड़ियां थीं वो खुल गईं। जितने भी पहरेदार थे बैठा रखे थे कंस ने, सारे के सारे सो गए। 7 कोठड़ियों के अंदर बंद कर रखा था, लेकिन सारे के सारे ताले अपने आप खुल गए। बहुत सुंदर वातावरण बना है। हमारे भगवान प्रकट होकर के अब वसुदेव के सिर पर हैं। वसुदेव जी लेकर के चले। ऊपर से बादलों ने भी भगवान का स्वागत किया। भगवान ने खूब वर्षा की, बादलों ने भगवान का स्वागत किया। बादल कहते हैं कि प्रभु हम भी घनश्याम हैं और आप भी घनश्याम हैं। बादलों को भी घनश्याम बोलते हैं, आप भी घनश्याम हम भी घनश्याम। इसलिए हमारे पास पत्र पुष्प इत्यादि तो नहीं है, लेकिन जल हमारे पास खूब है, इसलिए जल से आपका स्वागत करते हैं। और हमारे भगवान को सिर पर रख करके यमुना पार लेकर के वसुदेव जी चले। और इतने में ही यमुना मैया में भी बाढ़ आ गई। चारों तरफ बहुत खुशी का वातावरण है। जो पहाड़ों में मणियाँ थी वो खिलने लगी हैं, चमकने लगी। जो हवन कुंड की अग्नियाँ बुझ गई थी कंस के, वैसे वो जागृत हो गई। और जो गौएं थी वो रंभाने लगी। बहुत सुंदर हवा चलने लगी। रात में कमल के फूल भी भगवान के स्वागत के लिए खिल गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। देवी देवताओं ने मिल करके भगवान का स्वागत किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। इधर माया को लेकर के जेल में पहुंच गए। कंस को फिर बड़ा पश्चाताप हुआ।
और गोकुल में सब लोगों को पता चल गया कि अब हमारे नंद बाबा के, यशोदा मैया के बेटा हुआ है। सब लोग बधाई देने के लिए पहुँचे और सब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। नंद भवन में जा कर के सब के सब लोग बहुत सुंदर बधाई देते हैं और सब नाच कूद करते हैं। जितनी भी गोपियां हैं, जितने भी ग्वाल हैं, सब बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, नंद के लाला की जय। तो आइए हम सब लोग नंद बाबा के यहाँ पर एक दो बधाई का भजन बोले, उसके बाद आरती करेंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। तेरे लल्ला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे बधाई। लल्ला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुने के मैं आई, आई यशोदा मैया दे दे बधाई। भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगा की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगा की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तेरे लल्ला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे मैया कंगना भी दे दे। नथनी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। हाँ दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, समझ की ही झुमके की दे दे गढ़ाई यशोदा मैया, दे बधाई ये झुमके की दे दे गढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई, तेरे लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, मेरे लल्ला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। जय हो। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, काला हो करके जग से निराला क्यों, रंग का काला हो करके जग से निराला क्यों, काला हो करके जग से निराला हो की सुन के मैं आई यशोदा मैया बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई, तेरे लल्ला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, तेरे लल्ला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। बोलो नंद के लाला की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत बधाई। आज हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण जी का प्रागट्य हुआ। श्री पवन अग्रवाल जी अपने पोते के साथ यहाँ पर, जिन्होंने भगवान के चरणों में हाजिरी लगाई है। भगवान सुखी रखे सबको, और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।